नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। मध्य प्रदेश बीएड मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील मौजूद नहीं थे कोर्ट में एक, और उनकी ही प्रेयर थी कि इस मामले पर पोस्टपोन कर दिया जाए मैटर को। कोई इमरजेंसी थी उनके सामने, जिस वजह से अब अगली डेट 24 फरवरी की डिसाइड कर दी गई है कोर्ट की हियरिंग के लिए। इस मामले में क्या बीएड शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों की नौकरी चली गई। इस वजह से कुछ अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी बीएड शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए, ताकि सीटें खाली हों और उन्हें मौका मिल जाए नौकरी करने का। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अब तक माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को देखने से क्या स्थिति बन पा रही है, हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या बीएड शिक्षकों के सामने समस्या है मध्य प्रदेश में। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ डाउट्स थे, तो आज मैं इस ऑर्डर के साथ ही आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है मध्य प्रदेश में। आप सभी जानते हैं माननीय हाईकोर्ट ने इस जजमेंट के सहारे बीएड को सुरक्षित कर दिया था, जिसे बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे भी नहीं दिया और इस आदेश पर फिर से विचार करने के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया है। आदेश में क्या पॉइंट्स हैं और इनके द्वारा जो प्रेयर की जा रही है बीटीसी के द्वारा कि कोर्ट ने सारी बातों को नहीं सुना है, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे जब सुनवाई होगी तो चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आइए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छूट दिया। 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसके पहले के अपॉइंटमेंट को कुछ शर्तों के साथ बनाए रखने के निर्देश दिए, और उन शर्तों को माननीय हाईकोर्ट की नज़र में मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षक पूर्ण करते हैं। इस वजह से उनकी नौकरी बच गई। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए हम इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि बीएड माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएड अपॉइंटमेंट जो ले चुके हैं टीचर्स, वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, आइए देख लीजिए यहाँ पर। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जजमेंट तो एक रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव होगा तब जब बैक डेट से लागू होगा, और प्रोस्पेक्टिव होगा तब जब जिस दिन दिया गया उसी दिन से लागू होगा। तो जजमेंट प्रोस्पेक्टिव लागू होगा 11 अगस्त 2023, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमारा जजमेंट जो है 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, न कि उसके पहले से। लेकिन ये जजमेंट ऐसे लोगों के लिए लागू नहीं होगा, नॉट बी अवेलेबल, ऐसे बीएड अपॉइंटमेंटीज के लिए नहीं लागू होगा हु है जो कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट के आर्डर के अधीन, यानी कि अपॉइंटमेंट उनका हुआ सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के आधार पर ऑफ द केस, कोई भी केस लगा हुआ है अगर उनके खिलाफ, मतलब अगर उनका केस कोई दाखिल है किसी कोर्ट में, उसके अंतिम निर्णय के अधीन अपॉइंटमेंट अगर दिया गया है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं, ये बात इन्होंने कही है कोर्ट ने। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर सिंस नन ऑफ द बीएड अपॉइंटीज आर बिफोर दिस कोर्ट, इसलिए मध्य प्रदेश कोर्ट में चूंकि कोई भी बीएड अपॉइंटीज नहीं था, सैड कंडीशन इज इनएप्लीकेबल, यानी कि जो पहली कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट की वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य में अगर बीएड योग्यताधारी शिक्षक किसी कोर्ट के आदेश के अंतरिम आदेश के अधीन अगर नियुक्ति पाए हैं, इसका स्पष्टीकरण आप समझ लीजिए कि किसी भी राज्य में बीएड योग्यताधारी शिक्षक अगर किसी कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन नियुक्ति पाए हैं तो उनकी नियुक्तियां नहीं बचेंगी। मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी पिटिशनर बीएड था ही नहीं। ठीक, सभी पिटिशनर क्या थे, बीटीसी थे। अब दूसरी बात यह है, ये जो कोर्ट की कहा गया बीएड अपॉइंटीज शुड बी इन रेगुलर अपॉइंटमेंट, जो बीएड योग्यताधारी हैं वो रेगुलर होने चाहिए। सिलेक्शन पर विज्ञापन के आधार पर एडवर्टाइजमेंट अगर दिया हुआ है जिसमें बीएड को एक क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कोर्ट कहती है कि इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सभी बीएड अपॉइंटीज जो है उनको उनका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो भी हुआ वो बीएड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया था, जो रिक्रूटमेंट रूल है 2018 का मध्य प्रदेश का, उसमें लिखा गया था, तो ये भी सही है। अब इन्होंने कहा कि दो जो कंडीशंस हैं इस बात में है कि जो बीएड अपॉइंटीज ये बीएड अपॉइंटीज 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हो चुके हों। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि ऐसी कंडीशन ऊपर की जो दोनों हैं उसमें 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंटमेंट है तो सेफ, बाद में है तो फंसेंगे सब। ठीक, लेकिन यहाँ पर सभी अपॉइंटमेंट पहले हैं तो जो पहले हैं वो बचे हैं। अब इन्होंने कहा कि केवल सिलेक्शन से नहीं हो जाएगा, आपको बीएड को मतलब प्लेसमेंट सिलेक्शन लिस्ट अगर बन रही तो उससे प्लेसमेंट नहीं होगा, तो उसका अपॉइंटमेंट आर्डर वगैरह भी इशू होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सही है, ये सब तो पहले से हो गया था, इसकी कोई प्रश्न ही नहीं आता है। बीएड कैंडिडेट्स
आगे है कि ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब कोर्ट ने 6 नंबर पर जो कही है, एक महत्वपूर्ण बात यही कही है कि भैया देखिए, ये पिटीशन एक बात एकदम स्पष्ट करती है कि ये जो पिटीशन है वो डिप्लोमा होल्डर के द्वारा दाखिल की गई। जैसे ही डिप्लोमा होल्डर से ये नहीं कहते हैं कि माननीय न्यायालय में मैटर चल रहा था, सब्जेक्ट टू आउटकम थी याचिकाएँ, लेकिन आपने कैसे नियुक्ति दे दिया। तो कोर्ट ने कहा कि नन ऑफ द पिटिशनर, कोई भी पिटिशनर इन पिटिशंस में बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर्स नहीं था। ठीक? जो मैंने आपको बताया था पिछली बार इसी इस वीडियो के क्रम में, जैसे जब मध्य प्रदेश में मैंने वीडियो बनाया था इसके पहली बार, तो ये बात मैंने बताया था, तो कुछ लोग इससे एग्री नहीं कर रहे थे। तो भैया बीएड ये जो बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर्स थे उनमें कोई भी पिटिशनर नहीं थे, सभी बीटीसी थे। दस इसलिए जो ये क्वेश्चन है कि पिटिशनर इस बात को जान रहे थे कि वे नौकरी से बाहर हो जाएंगे सर्विस से, या नौकरी से बचे रहेंगे, ये प्रश्न यहाँ उठता ही नहीं, क्योंकि पिटिशनर वो है ही नहीं। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो रूल है लागू नहीं होता, जो ये बार बार कहते हैं कि हम सब्जेक्ट टू आउटकम है, सब्जेक्ट, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये लागू ही नहीं है ये, क्योंकि पिटिशनर तो बीटीसी है, बीएड है ही नहीं, उनको क्या पता। ठीक, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और इन्होंने ये कहा कि हमारा नौकरी खत्म हो जाएगा, चांसेस कम हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कह दिया है कि 11 अगस्त 2023 के पहले सब बराबर हैं, तो फिर ये तो खत्म हो जाएगी बात ही आपकी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं सीनियरिटी हमारी प्रभावित होगी, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इन सब की बातों में कोई दम नहीं है। ठीक, जो मुख्य बातें थी वो यही थी यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बता दिया है कि यहाँ पर बीएड अपॉइंटिस तो थे नहीं, माफ़ करिएगा, बीएड तो पिटिशनर थे नहीं, पिटिशनर थे बीटीसी। अब अगर बीएड को मध्य प्रदेश की सरकार ने, यहाँ पर ये कंडीशन कब गड़बड़ होती, अगर मध्य प्रदेश की सरकार बीएड को नहीं शामिल की होती और बीएड किसी हाई कोर्ट में गए होते और बीएड को हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन के अधीन रखकर अलाउ कर दिया होता कि चलिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो वो नियुक्ति अवैध हो जाती, क्योंकि वो राज्य की शर्तों को नहीं पूरा कर रहे हैं, राज्य के द्वारा क्वालिफिकेशन को मेंशन नहीं किया गया था, इसके बावजूद उनकी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं केवल कोर्ट के आदेश के दिन, तो उसको इनवैलिड कोर्ट ने कहा। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बीएड सेफ है। इसलिए मध्य प्रदेश के शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें मानसिक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में जो भी हो सुनवाई, वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस चैनल से आप जुड़े रहें महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। साथ ही साथ जियोग्राफी की नोट्स, जियोग्राफी की जो पूर्वावलोकन सीरीज है वो भी कंप्लीट कराई जाती है, आप उसे भी देखा करें। धन्यवाद।